नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज एक बार फिर हम बाबा रामदास जी के साथ हैं, जिसको प्रारब्ध के इस मंच पर हमने बाबा जी को खोजी पहलवान का एक नाम दिया है। लेकिन केवल पहलवानी के लिए ही नहीं, बल्कि बाकी विषयों पर भी। कनाडा, भारत ने कनाडाई दूतावास में लगभग 60 से 62 कर्मचारी या उनके काम करने वाले थे। उसमें से 41 को कहा दर्शकों कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ जबकि बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि उन्होंने बाकायदे समय दिया है कि 10 तारीख तक अपना बोरिया बिस्तर बांध के और भारत छोड़ दीजिए। कनाडा और भारत के बीच चल रहे तल्खियां, इस पर समाचार बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो आइए सीधे जरा यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये इतना कड़ा फैसला और उसके बाद कनाडा के तरफ से ये बयान आ जाना कि हम आगे बात नहीं बढ़ाना चाहते, हम आराम से इसको निपटाना चाहते हैं। तो ये क्या चल रहा है? इस पर बाबा रामदास जी से। बाबा जी साहब, ये बताइए, 41 लोगों को जो है खाली करा दिया यहाँ एम्बेसी, 10 तारीख को कह दिया चले जाएं। तो कामकाज कैसे होगा एम्बेसी का? किस मूड में है भारत कनाडा को लेके? देखिए साहब, पहले तो जो तलखियां थी ना, वो पूरा फुल फ्लेजेड वॉर में बदल चुके हैं। अब दीज आर नो मोर तलखियां, अब तो ये फुल फ्लेजेड वॉर है। और 41 कर्मचारी कर्मचारी नहीं हटाए हैं सर। कनाडाई विदेश सेवा के 41 अधिकारी, एम्बेसी में कर्मचारी तो हजारों होते हैं, है ना। क्लरिकल जो लोकल इंडियन स्टाफ अपॉइंट होता है बहुत सारा, लोकल काम क्लरिकल काम करने के लिए। जो विदेश सेवा के अधिकारी हैं वो कुल 62 हैं, 62। उसमें से एक पहले हटा दिए गए थे जब शुरुआत इन लोगों ने की थी, है ना। तो वो हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक वो कहते हैं पैरोडी कि जो ताको कांटा हुआ वो तो उसको भाला। वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला। तो इन्होंने एक एक अधिकारी हमारा हटाया था, हमने तुरंत दूसरा हटाया यहाँ से। अब वो सब शांत हो गए थे। इधर से 41 विदेश सेवा के डिप्लोमैट्स को 10 तारीख तक भारत खाली करने का आदेश हुआ है। और ये भी कहा गया है कि 10 तारीख को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसके बाद उठा के अरेस्ट भी किया जा सकता है। अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो सर ये मैं आपको सही बताऊं, ये असल में ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ना, ये सिर्फ ये इट इज नॉट सिंगल प्रॉन्ग। इसमें सिर्फ कनाडा या ट्रूडो का शुद्धिकरण नहीं किया जा रहा है, इसमें बहुत से लोग अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। मतलब ये तो टोटल, मतलब जब आप दवाई छिड़कते हैं खेत में तो एक आध कीड़ा नहीं मरता, फिर सभी मर जाते हैं। तो सर खालिस्तानियों का भी बहुत पक्का इलाज हो गया है। ठीक बात। और कनाडा को सरकार ने ये बता दिया है कि तुमको हम कुछ नहीं बूझते हैं, तुम्हारा हमारे सामने कोई औकात नहीं है। इसलिए, और सर फैक्ट भी है ना, दे आर नॉट, कनाडा हमारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। बहुत से लोग चिल्ला रहे थे कि उनका बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लोग हिंदुस्तान को तेल लगा रहे हैं। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ये हालत है कि हिंदुस्तान, अच्छा ये हमारा जो विरोधी दल है ये मजाक उड़ाते थे ना मेक इन इंडिया का। सर मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि यदि आपको भारत में कोई सामान बेचना है तो उसको यहीं बनाना पड़ेगा। तो भाई मेक इन इंडिया हुआ, वो बड़ा सिंपल है। हाँ, तभी तो मेक इन इंडिया है। एलॉन मस्क को बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, टेस्ला बेचनी है तो चाइना में बनेगी और इंडिया में बिकेगी, ई ना चलबे, बोले बेच लो। कुछ भी। अगर 140 करोड़ लोगों का बाजार चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे होगी, तुम्हारा बना माल हम नहीं बिकने देंगे। तो सर ये कितनी बड़ी बार्गेनिंग पावर है, आप बताइए ना। बिल्कुल। ये डिविडेंड आज इंडिया के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास है? आप बताइए। ठीक बात, ठीक बात। तो सर आज इंडिया पूरे वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना को डिक्टेट करने की स्थिति में है।
और इंडिया उसका पूरा लाभ उठा रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हारा एफडीआई नहीं चाहिए, ले जाओ, हमारे पास एफडीआई की कमी नहीं है। लोग ऑलरेडी यहां तेल लगा रहे हैं अपने उद्यम यहां लगाने के लिए। तो सर ये तो है 41 डिप्लोमेट्स को निकाल देना। सर मुझे लगता है कि आज तक ये इतिहास, शायद इतिहास में इतनी बड़ी मैं बिल्कुल बाबा जी, मैं जैसे होता है ना कि पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं, या ये कहना चाहिए कि बिल्कुल अपडेशन नहीं है, और ये आश्चर्य का विषय है कि देखिए हमको सोचना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो दावे के साथ नहीं कहते हैं, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक समय एक देश के 41, भाई ऐसा तो किसी वार सिचुएशन में भी नहीं हुआ साहब। बिल्कुल, यस, हाँ सही कह रहे हैं। इस देश ने कई लड़ाई लड़ी है, लेकिन ऐसा कोई वाकया याद नहीं आता। और दूसरी चीज, भारत ये ट्रीटमेंट किसी रवांडा, बुरुंडी या मालदीव्स को नहीं दे रहा है, कनाडा को दे रहा है। कनाडा को दे रहा है, हाँ, विच इज, जो अपने आप को कल तक सुपर पावर का वो समझता भतीजा था। समझता था। अरे सुपर पावर का भतीजा, हाँ, अमेरिका का भतीजा ही तो हुआ कनाडा। और उसको भारत कह रहा है कि अपना बोरी बिस्तर उठाओ, नहीं चाहिए तुमको। अच्छा सर, इससे ना इसका जो दूसरा एंगल है वो है सर, खालिस्तानियों को शुद्ध कर दिया। भाई एक मिनट, खालिस्तानियों को जो सपोर्ट मिलता है, आखिर खालिस्तानी ये सब जो भी कच कर रहे हैं, या तो जो सिख डायस्पोरा विदेश में रह रहा है उसके बल पे, ठीक बात, या जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके बल पे, ये तो सपोर्ट बेस है। बिल्कुल। तो जो वहां रह रहे हैं उनको बोल दिया भारत ने, अब तुम वहीं रहो बेटा, इंडिया में नहीं आना है, वीजा नहीं मिलेगा। और जो यहां रह रहे हैं उनको बोले, अच्छा बेटा अब हम तुमको भेजते हैं कनाडा, हम बताते हैं कनाडा कैसे जाया जाता है, यहीं रहो, तुमको बहुत खालिस्तान चाहिए ना, बहुत वहां। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं, ये मेरा निजी अनुभव है कि यहाँ अच्छा खासा राष्ट्रवादी बच्चा, जो कि यहाँ इंडिया पाकिस्तान के मैच में पड़ोसी से लड़ जाता था अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते, इतना भारत प्रेम कूट कूट के भरा था जिन बच्चों में। जो इंडिया पाकिस्तान, मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान मैच में दिवाली मनाई गई थी जिस दिन इंडिया जीता था, जालंधर की बात बता रहा हूं आप। वो लोग वहां जाते ही खालिस्तान का प्लेकार्ड उठा लेते हैं, कारण है सर, वो ऐसे ही नहीं उठा लेते हैं। तो भारत ये सब चीजें देखता है ना। अभी क्या हुआ कि एक रेफरेंडम इन्होंने कराया जिसमें 6000 लोग शामिल हुए। भारत ने वो सारी रिकॉर्डिंग कराई है और उन सबको चिन्हित किया जा रहा है कि अच्छा, अभी 4 दिन पहले तुम स्टूडेंट वीजा पे कनाडा गए हो और अब तुमको खालिस्तान का जो है एनाकोंडा तुम्हारे पृष्ठभाग में घुस गया। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप तो बेटा यहीं रहते हैं ना, उनकी पीआर तुमको चाहिए ना, ठीक है, हम तुम्हारे माँ बाप को भेज रहे हैं, आओ हम तुमको बताते हैं कि अच्छा। तो सर ये पूरी जो खालिस्तानी एलिमेंट कनाडा में बैठा है उस सबके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है, और जो यहाँ बैठा है और जाने को तैयार है, बोरिया बिस्तर बांध के बैठा है, उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। अच्छा बेटा आओ, तुमको हम कनाडा भेजता हूं, आओ। ये तो बिल्कुल ये वही बात है, ये वही बात है। पिछली चर्चा में अगर आपको याद हो बाबा जी, तो हम लोगों ने बात किया था कि साहब ये जो कुछ भी चल रहा है, कनाडा की घेराबंदी भारत कर रही है, तो ये सीधे सीधे जो अपना खालिस्तानी मानसिकता का नहीं, एक मिलिट्री ऑपरेशन विदाउट डिप्लॉइंग एनी मिलिट्री, कि तुम्हारा बाहर का सप्लाई भी काटेंगे, घर की सप्लाई भी काटेंगे, और वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रही थी कि जब इतना दिल मिला हुआ है कनाडा से, सारा धंधा वहां पर, घर मकान सब कुछ है ना, तो कोई समाज, क्या आपको ऐसा भी लग सकता है कि कनाडा में खड़े हो जाए कि नहीं नहीं साहब ये निकालना। मैं सेंटिमेंट, सपोर्ट सेंटिमेंट की बात कर रहा था कि कनाडा से भारत के संबंध खराब और न हो, इसके लिए कनाडा की तरफ से पैरवी करने के लिए क्या ये बिरादरी निकल के खड़ा होगी, ऐसी कोई आशंका है क्या आपको?
निकल के खड़ा नहीं होगी, जूतों से मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी उन लोगों को जिनकी वजह से कनाडा भारत के संबंध खराब। पता है क्यों सर? देखिए, इट इज सिंपली अ बिजनेस। ये जितना भी यहां से सब 5-5 एकड़ जमीन बेच के पूरा खानदान को लेके वहां जा रहे हैं ना, ये सर बिजनेस है। और अच्छा, ये वहां जाके खालिस्तानी क्यों बन जाते हैं, मैं अभी अगले इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको पूरी उसकी डायनेमिक्स समझाऊंगा। तो सर बात यह है ना कि इंडिया भाई, अगर 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 1 करोड़ पंजाबियों को कनाडा में जाके सेटल होना है, तो इसके लिए कनाडा और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने जरूरी। क्यों? बिल्कुल वो बिल्कुल, ये तो रिलेशंस सबसे कौन पहला वो रिलेशंस किसने खराब किए? खालिस्तानी। खालिस्तानियों ने। भाई, ट्रूडो को क्या मतलब है खालिस्तानियों से? ट्रूडो को तो उनका वोट लेना है, अगला चुनाव दिख रहा है उसको। पर तुम्हारी वजह से हमारा पूरा फ्यूचर ब्लॉक हो गया सर। पंजाबियों का तो पूरा फ्यूचर ब्लॉक हो गया ना है। बिल्कुल। और देखिए, पंजाबी अगर कनाडा शिफ्ट होता है तो उसके बहुत, देखिए ऐसे नहीं, इस दुनिया में 156 देश हैं। रूस तो आज तक हमने एक भी पंजाबी जाता नहीं देखा कि जहाज भर भर के पंजाबी रूस जा रहे हैं। और भी बहुत सारे कंट्रीज है, वहां नहीं जाते। कनाडा ही क्यों जाते हैं सर? क्योंकि कनाडा की जो पॉलिसीज हैं और कनाडा की जो सोशल सिक्योरिटी और कनाडा के डॉलर का 60 रुपया है, और कनाडा का बहुत बड़ा होना, इसलिए कनाडा इतना बड़ा है कि कनाडा को अभी कम से कम 10 करोड़ इमिग्रेंट्स और चाहिए अगर उसको इकोनॉमिकली ग्रो करना है, द कंट्री द नेशन ग्रो करना है, तो उसको भी 10 करोड़ आप्रवासी और बुलाने हैं अपने यहाँ। तब जाके उसकी पॉपुलेशन 12-15 करोड़ हो पाएगी। और जब तक कनाडा की पॉपुलेशन 15 करोड़ नहीं होगी, तब तक वो एज अ कंट्री एज अ नेशन कैसे ग्रो करेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके लिए करेगा? तो सर बिल्कुल बात सही। इतने सारे पंजाबियों को सिर्फ 2 ही कंट्री अफोर्ड कर सकता है। यूरोप में इतनी जगह नहीं है। जगह है या तो ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कनाडा में। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में स्कोप बहुत कम बताया जाता है। कनाडा इस मामले में बेहतर है। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सर्विस जो है ना वहां की, ओल्ड एज पेंशन ये सब बहुत अच्छा है। डॉलर भी 60 रुपए का है। तो इस वजह से पंजाबी शिफ्ट होता है। अब कनाडा के साथ आपने रिलेशंस खराब कर लिए, कनाडा ने इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर लिए। किसके चक्कर में कर लिए? खालिस्तानियों के चक्कर में। अब जो वहां बैठे हैं वो मरे, जो यहां बैठे हैं जिनको वहां जाना है वो मरे। किसकी वजह से मरे? किसकी वजह से मरे? खालिस्तानियों को। तो खालिस्तानी दरियाए जाएंगे। ठीक बात। तुमने हाँ, अच्छा, ये सब जो खालिस्तानी बन जाते हैं ना, इंडिया का जो लड़का है वहां जाके खालिस्तानी जो बन जाता है, वो भी व्यापार कर रहा है, वो भी उनको लिप सर्विस ही दे रहा है। चलो 10 मिनट एक ब्लैक कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, वो उसकी क्या डायनेमिक्स है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। हाँ, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्योंकि जाते ही इस्तेमाल तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है इनके लिए कि जाते ही जैसे गुरुद्वारे में रोटी खिला देना, फिर रहने के लिए कोई जगह दिखवा देना या इस तरह करना, और उसके बदले में इनका जो नए बच्चे जाते हैं उनका शोषण। अच्छा सर, आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, उसको आगे हम जानेंगे। हमने बात किया कि कनाडा में कोई सपोर्ट इनको, ये जो भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए हैं, जिसको साफ-साफ ये पता लग रहा है, ये साबित है कि खालिस्तानियों की वजह से खत्म हुए हैं। तो भारत में यानी में देसी सपोर्ट कोई है क्या? पंजाब में कोई ऐसा सेंटिमेंट अभी तक बनते हुए आप दिख रहे हैं क्या? कि नहीं साहब, वो कनाडा से संबंध ठीक करो, जैसे हर बात में मोदी का नाम नारा लगा देना, है ना? 700 बच्चों का वीजा खतरे में पड़ा था, सीधे जो है जयशंकर और मोदी के पास फरियाद। तो इस मामले में भी क्या कोई कि साहब हमारे जो है वो वीजा पेंडिंग है, इतने सारे बच्चों को जाना है, तो आप जो है संबंध सही करिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दबाव बहुत ज्यादा है।
मैं आपको बताऊं, जिस दिन निज्जर पे बयान दिया है ट्रूडो ने अपनी संसद ने, तो अकाल तख्त के जत्थेदार साहब का बयान आ गया, ट्रूडो के पक्ष में आया। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा मुंडा है निज्जर साहब दी शहादत दे उत्ते बयान दिता है, बहुत अच्छा मुंडा है ट्रूडो। ए मोदी ए साडी ए बहुत असी निंदा करते हैं, मोदी जिहड़ा हैगा वो साडे मुंडे नूं उत्थे मार दिता है। सबसे पहले जत्थेदार साहब का बयान आया। उसके बाद यहाँ पंजाब में क्या था कि अरे तो क्या हुआ, अगर तुम्हारा एक डिप्लोमेट निकाल दिया तो तुम काहे निकाल दिए, अगर वो 4 जूता तुमको मार दिया था कनाडा तो तुम काहे उल्टा मारे बे, तुम खा लेते 4 जूता। आखिर तो हमको वहां जाना है, तुम यहाँ जूतम बाजार कर रहे हो कनाडा के साथ, हम कैसे जाऊंगा कनाडा में, असि कितना जावांगे जी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੋ। उसने अगर आपका एक डिप्लोमेट निकाला तो तुसी क्यों निकाल दिता, हाय तुसी क्यों वीजा बंद कर दिता, उत्थे केड़ी उत्थे अग लगी है। इन्होंने कहा ना कि हमारे डिप्लोमेट्स वहां सुरक्षित नहीं है। भारत ने जब वीजा सर्विस वहां बंद की तो उन्होंने कहा कि रोज रोज हमारे हाई कमीशन पे हमले हो रहे हैं, ठीक, और हमारा हाई कमीशन में असुरक्षा का माहौल है। दूसरी बात है, मिस्टर राय, द वन हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, और उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी कनाडा ने, और आज पूरे देश के, पूरे विश्व के खालिस्तानी जो है ना, वो उनके वो ही इज ऑन द हिट लिस्ट ऑफ दोज ऑल दोज एलिमेंट्स, और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। तो उनकी आइडेंटिटी जो रिवील की है ना, इस पे भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब नोटिस लिया है और अपना तो बहुत जरूरी बात है। तो सर यहाँ तो पंजाब में उल्टे मोदी को दोष दिया जा रहा है। मोदी ने शादी की उम्र अब बढ़ा के जब 18 से 21 साल कर दी थी, तो तब भी हुआ था, बिल्कुल मोदी की बहुत आलोचना हुई थी कि मोदी ने जानबूझ के पंजाबियों का, हम साडे बच्चियां दा फ्यूचर ब्लॉक करता। पहले क्या है कि 18 साल में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके निकल जाते थे। अब 3 साल, अब बात है कि 17 साल में 12th होती है, अगले साल 18 साल का हो जाता है बच्चा, ठीक ठीक, तो 12th करके शादी की और भेज दिया। अब तो 3 साल बाद शादी होगी ना, तो शादी वाला एक बहुत बड़ा रास्ता बंद कर दिया। वो प्रोग्राम 3 साल लेट हो गया। हाँ, आइलेट्स के बाद सीधे मैट्रिमोनियल सर्विस खुल गई थी ना। आइलेट्स के 5-5.5 बैंड ली हुई लड़कियों के लिए बाकायदा एक मैट्रिमोनी बाजार था। यहाँ पूरा दलालों का एक नेटवर्क है जो हर आइलेट्स सेंटर पे सूंघते फिरते हैं, और आइलेट्स सेंटर वालों को बाकायदा कमीशन दिया जाता है कि अपनी 5.5 से ऊपर बैंड लेने वाली बच्चियों का डाटा हमको दीजिए। फिर वो डाटा लेके गांव-गांव घूमते हैं कि एक कुड़ी हैगी है तुहाडे मुंडे दी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा दीए, 25 लाख रुपए मंगदे ने। नहीं पक्का ब्याह करा दो, नहीं पक्के ब्याह वास्ते नहीं नहीं, ये कुड़ी सोहनी नहीं हैगी भाई, पक्का ब्याह कर दो, सचमुच रियल मैरिज हो जाए तो सोहनी जी कुड़ी लभ दो। कहते जी ओदा रेट तो फिर 40-50 लाख है। जे सोहनी कुड़ी चाहिए है ना, तो अब सब सुंदर आप, अरे हमारे यहाँ जो खरीद के लड़कियां हरियाणा में ब्याही जाती हैं, तो बिहार की जो संथाल की और ये सब जो बदसूरत है वो मिल जाती है 2.5-3 लाख में। पर अगर बेहद खूबसूरत है, ऐश्वर्या राय चाहिए, तो वो तो 1 करोड़ में मिलेगी। सर बाजार खुल गए हैं। तो मोदी ने 18 साल से बढ़ा के उम्र जो है शादी की 21 साल कर दी। साडी कौम ते जुल्म हो रहा जी, साडी कौम ते जुल्म है, ये नस्ल कुशी हो रही है साडी। साडे बच्चों 3 साल पीछे, हमारे बच्चों को 3 साल पीछे कर दिया गया, पीछे कर दिया। ये हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र है 18 साल की उम्र को 21 साल करना।
तो जो जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, उनको भारत और कनाडा के रिलेशंस खराब होने से उनके सारे इमिग्रेशन प्लान्स फेल हो गए। हम्म। तो क्यों नहीं लोकल, अच्छा लोकल डायस्पोरा पर एक दिक्कत है। अच्छा, कल एक मित्र आए मेरे पास, बोले कि अरे पंजाब में बहुत टेंशन है और अगर यही हाल रहा तो पंजाब में तो भारत सरकार के खिलाफ एजिटेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा जी, अच्छा एजुटेशन भी करेंगे? मैंने कहा कौन करेगा एजुटेशन? मैंने कहा एजुटेशन करने के लिए देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बैनर नेता चाहिए। पोस्टर लगता है ना। हाँ, एक नेता नेता तो चाहिए और चाहिए एक ना। संस्था चाहिए। मैंने कहा कौन होगा जो भारत में भारत के खिलाफ कनाडा के पक्ष में आंदोलन करेगा? मैं यही पूछूं, हाँ बिल्कुल। है कौन है वो जो भारत में भारत के खिलाफ कनाडा के पक्ष में आंदोलन करेगा? मैंने कहा कल न्यूज क्लिक वालों का क्या हाल बनाया है सरकार ने, देखा है? अच्छा, अच्छा वो ठीक है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि कौन करेगा, यानी इस सवाल से एक बात ये भी तो पैदा हो रही है कि इसका मतलब है कि सेंटिमेंट तो इतने तगड़े हैं कि अगर संस्था और नेता मिल जाए तो ये कर बैठेंगे। सर, कनाडा जाने के लिए ये कुछ भी कर बैठेंगे। मैं यही जानना चाह रहा कनाडा था और कि आप जिन बात समर्थन की बात कर रहे हैं वो वाकई जनरल सेंटिमेंट है क्या पंजाब का? क्योंकि यस बड़ा बिल्कुल है चौंकाने वाला है। सर। कनाडा जाने के लिए, जब मैं कनेडे बोलता हूं तो कनेडे, अमेरिके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने के लिए पंजाबी कुछ भी करेगा। जमीन बेच देगा, हवेली बेच देगा, माँ का गहना बेच देगा, अपनी बहन से हम्म। शादी कर लेगा। बड़ा भाई जो है अपनी बीवी को तलाक दे के बीवी को भेज देगा, वो जाके देवर से शादी कर लेगी, फिर देवर से शादी करके उसको कनाडा ले आएगी, यूरोप अमेरिका ले आएगी, फिर उससे वापस तलाक ले लेगी, जिससे कि भौजाई फिर अपने ओरिजिनल पति से ब्याह कर लेगी और देवर जाके यूरोप में सेटल हो जाएगा। पंजाबी जर्मनी में 45-50 साल की बेहद मोटी लड़कियों से शादी कर रहे हैं सेटल होने के लिए। हम्म। वहां जाके एक फर्जी ब्याह करते हैं जिसमें उन लड़कियों को कई लाख डॉलर की रकम, 1-1 लाख डॉलर देते हैं सिर्फ वहां पे पक्की नागरिकता लेने के लिए। स्पाउस की वजह से जो हम्म। नागरिकता मिल जाती है। तो पंजाबी विदेश में सेटल होने के लिए कुछ भी करेगा। बहनों से शादी करके जा रहे हैं, फर्जी मैरिजेस, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कर हम्म। रहे हैं। लड़की 5.5 बैंड लेती है, एक लड़के से 25 लाख रुपए लेके उससे शादी दिखाई जाती है, जिससे कि स्पाउस वीजा पे वो लड़का कल को वो भी कनाडा जा सके। तो सर जो ये सब करने को तैयार है वो तुरंत एंटी इंडिया हो जाएगा सर, कनाडा के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, पूरा समाज इंडिया के विरोध में खड़ा हो जाएगा मौका मिलते ही। क्यों? क्योंकि सर इंडिया ये तो ये मुल्क था नर्क है सर, स्वर्ग तो कनाडा में है। तो आदमी नरक के साथ खड़ा होगा कि स्वर्ग के साथ खड़ा होगा, आप बताइए। जब जिसकी जब नजर में जो सीधे स्वर्ग है। सीधे, हाँ सीधे हम्म। सीधे, आपने तो स्वर्ग का रास्ता बंद कर दिया। मोदी जी ने स्वर्ग का रास्ता बंद कर दिया सर। हम्म। अच्छा, आप एक तरफ बता रहे हैं जबकि इतना स्ट्रांग सेंटिमेंट है कि खाली एक तो नेता और संस्था कायदे की मिल जाए तो खड़े भी हो जाएंगे, तो उसके हाँ। सामने ये जो इंडिया यानी मतलब भारत सरकार जो लगातार इतने कड़े फैसले लेते जा रही है, 41 को निकाल दिया, अब उसमें कोई 1.5 लाख का तो कोई गुंजाइश है नहीं, वो 41 तो हम्म बुक हो ही गए ना। हम्म तो हम्म हम्म। ये आखिर भारत किस मोड में आकर, क्योंकि कई चीजें साथ साथ और भी चल रही हैं, हम लोगों ने उस पर अलग अलग बात किया है कौन कहाँ पर अचानक जो है अज्ञात आ रहा है, कोई मार के चला जा रहा है, तो उसमें खाली कनाडा ही नहीं, उसमें जो है पाकिस्तान में भी रोज हो रहा है। वहां का तो रोज का अखबार हो गया है कि आज फलाने जी गायब हैं, कल फलाने जी नहीं रहे, आज फलाने जी, तो ये कई चीज एक साथ चल रही है। तो क्या आपको इतने कड़े फैसले लेते हुए जो भारत दिखाई दे रहा है किस मूड में है, मैं ये जानना चाहता हूं, कहां तक ये जहां जाएगा? जहां ये सिर्फ कनाडा पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है सर, ये हर उस देश पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कि जहां जहां खालिस्तानी मूवमेंट है। आप वो, मेरे एक पुलिस के मित्र हैं, वो ये बताते हैं कि जब हमको किसी का इंटेरोगेशन करना होता है तो उसको एक रूम में बैठा दिया जाता है,
और बगल वाले रूम से एक कुछ ऐसी आवाजें आने लगती हैं जहां एक आदमी को 3rd डिग्री दिया जा रहा है और बहुत बुरी तरह रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और ये आवाजें उसको 2 घंटा सुनाई जाती हैं। उसके बाद फिर आता है एक अधिकारी, हाँ भाई अब तू बता दे, उसने तो बता दिया। प्लीज प्लीज, मैं बिना पूछे सब बता दूंगा, पर मुझे वो आवाजें नहीं निकालनी जो वो वाला निकाल रहा था। उनको ये नहीं मालूम होता कि वो बगल में टेप रिकॉर्डर चल रहा था असल में। बगल में टेप रिकॉर्डर चलते। सर, जो कनाडा के साथ भारत कर रहा है ना सर, ये वो स्पाई 5 है, उस संस्था का नाम जो इंटेलिजेंस शेयर करती है, 5 है ना, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, 5 के साथ करेगा सर। ये कनाडा के साथ शुरुआत है, बाकी 4 को मैसेज दिया गया है कि बेटा अगला नंबर तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम 5 की हमारे सामने कोई औकात नहीं है, ये नया भारत है सर। तुम हमारे मोहताज हो, हम तुम्हारे मोहताज नहीं है किसी चीज में। तो सर ये कनाडा पे नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक, ये हर उस देश में है जहां खालिस्तानी जो है सांस ले रहे हैं, जहां खालिस्तानी है। भारत ने हर उस देश को मैसेज दे दिया है, कनाडा से शुरुआत की है। आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी ये पूरा खालिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इन 5 कंट्रीज से, यही 5 कंट्रीज हैं, बिल्कुल, इन 5 कंट्रीज से ये खालिस्तानी शुद्ध किए जाएंगे, शुद्धिकरण होगा। और बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने बताया ना कि भाई 41-42 अफसरों को किसी एम्बेसी के निकाल बाहर करना है, ये तो हमने कितने लड़ाइयां लड़ ली हैं, उस वार टाइम में भी नहीं हुआ है ना। तो इतनी युद्ध से भी आगे बढ़ के, युद्ध न करते हुए भी जैसे होता है ना कि किसी चीज के खिलाफ बिल्कुल ऑपरेशन फाइनल असॉल्ट शुरू हो जाए, और उस तरीके से कार्रवाइयां भारत कर रहा है, तो खाली कनाडा के लिए तो नहीं है, वो तो फिर जो 5 का आपस की मंडली है वो तो कही रही होगी। और ये बताइए, वो निज्जर वाले मामले में भी कनाडा को अमेरिका ने, चचा ने ये बताया था ना कि अरे यार ऐसे ऐसे कर दिया है, उसी बेस पे ट्रूडो बोल गए। स्पाई उनको जो एक फीड आई, सिर्फ अमेरिका ने, वो पूरा हाँ, वो 5 जो है, हाँ, वो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप एक चीज जरा बताइए, उधर भी इनके लिए सिंपैथी है कनाडा में पंजाबियों की, यहाँ पंजाब में आप बता रहे हैं इतनी मजबूत है कि मतलब अगर नेता उता मिल जाए तो सड़क पर उतर जाए। भारत में खालिस्तानियों को कितना एक्टिव आप देख रहे हैं? हम जनरल भीड़ जो वीजा नहीं मिलेगा जी हमारे साथ, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गई, हमको ये वाला छोड़ दीजिए, इस पर तो बात हो गई। खालिस्तानी मूवमेंट जो एक एलिमेंट्स हैं, जो कि एक बीच में बड़ा एक्टिव हो गया था, तरह तरह के वीडियो आते थे, घर पर जाके धमकी देना, ये करना वो करना, वो कहीं नजर आ रहे हैं इसके पीछे? सर एक तो ये जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी मूवमेंट, दुनिया का कोई भी आंदोलन, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सेपरेटिस्ट हो, कोई भी हो, जब तक सरकारी प्रश्रय नहीं होगा या सरकार की तरफ से आंख नहीं मूंदी जाएगी या सरकार की तरफ से ढील नहीं दी जाएगी, दुनिया में कहीं कोई आंदोलन चल नहीं सकता, कोई मूवमेंट नहीं चल सकता। तो पंजाब में भी जो वो अमृतपाल सिंह वाला जो एपिसोड हुआ है और 1-1.5 साल तक, उसमें बाकायदे पूरी तरह पंजाब की आम आदमी पार्टी की ढुलमुल नीतियों और जानबूझकर खालिस्तानियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर उनका, आज से थोड़ी ना, वो तो हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं। आपको 2017 का चुनाव याद होगा, मेरी वो तमाम फेसबुक पोस्टें और मेरी तमाम वो तकरीरें आपको याद होंगी जहां मैं कहता था कि यदि आपने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो
खालिस्तानी सिर उठा लेंगे, है ना। 2017 के चुनाव से लेकर आज तक था। और पंजाब की, हाँ जी बाबा जी, एक चीज दर्शकों को भी और आपको भी, खाली आपको तो मैं याद दिलाऊं, आपने देखा किस शातिर तरीके से और किस ढंग से आम आदमी पार्टी ने अपने झंडे में बदलाव किया, जो हाँ उनका हाँ। कॉम्बिनेशन। दर्शकों आप ध्यान दीजिएगा जरा और याद करिएगा कि कब ये बदलाव हुआ। जी बाबा जी। तो नहीं, पगड़ी जिस रंग की पगड़ी पहनते हैं, भगवंत मान किस रंग की ठीक पगड़ी बात, पहनते हैं, ठीक बात। उनका झंडा क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनको सपोर्ट कहां से मिलता था। 2017 से लेकर 2022 तक आम आदमी पार्टी का चुनाव संचालन कहां से होता था, फंडिंग कहां से आती थी, ये सब किसी से छुपा है क्या। आप पंजाब के वोटर अगर मात्र 300 यूनिट बिजली पे बिक रहा है तो ठीक है, मजा ले रहा है। तो सर, आपने कहा ना सेंटिमेंट क्या है, सरकार जब तक ढिलाई नहीं देगी तब तक सर कोई सेंटिमेंट उभर नहीं सकता। वो तो जब सेंटिमेंट उभर गया और अमृतपाल का जब नंगा नाच पंजाब में होने लगा, तो अमित शाह ने एक बार बुला के भगवंत मान को वहां दिल्ली में बैठा के टाइट किया कि अभी 2 मिनट में लगाऊंगा 356, राष्ट्रपति शासन लगा के 1 मिनट में शुद्ध कर दूंगा। सारी कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई करनी पड़ी ना। आज डिब्रूगढ़ में इमली के पानी के साथ भात खा रहे हैं, ठीक बात है? तो सर सारा सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट अगर सरकार चाहेगी तो बन जाएगा, सरकार चाहेगी तो 1 मिनट में शुद्ध कर देगी। सरकार ने ऐसा करके दिखा दिया। ठीक। ठीक, इसलिए खालिस्तानी जो है वो नहीं घूम घाम रहे हैं और पंजाब, दुनिया का जो भाई पंजाब में नहीं घूम रहे हैं, पंजाब में नहीं। कनाडा वाले माहौल दे रहे हैं तो वहां घूम रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नाम पे वहां पे माहौल दे रहे हैं तो वहां हो रहा है। अभी आज देखिए, अभी इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, देखिएगा वहां पर भी। आपको मालूम है पिछले 1 हफ्ता पहले सारे बैनर पोस्टर वहां से हट गए थे, गुरुद्वारा के हाँ सामने जो बड़े हाँ बड़े होर्डिंग लगे थे खालिस्तानियों के साथ हटाने पड़े थे ना। हाँ हाँ। अभी और एक बहुत चीज, अब अभी अभी आपने कहा ना कि कनाडा जो है बड़ा अभिव्यक्ति की आजादी और दिस और दैट। मजे की बात है, वहां पे ट्रूडो सरकार ने भी पॉडकास्टिंग पे, अगर आप ये हमारी आपकी जो पॉडकास्ट हो रही है अगर उसको कनाडा में कोई बैठ के करना चाहेगा तो उसको पहले एक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोल दिया है कि कोई भी पॉडकास्ट जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी के पास रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक आप कर नहीं सकते पॉडकास्ट। तो ये लोग बात करते हैं, है ना। ट्रक ड्राइवर्स का अभिव्यक्ति जब हुआ विरोध था में तो कर दिया। इमरजेंसी लगाई थी इसी ट्रूडो ने। और ये जो है बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां इनको सबसे ज्यादा हासिल है। कौन सी ऐसी बात है जो भारत में कह नहीं बैठते हैं और उसको जो है सुनाई नहीं दिया जाता, उसके समर्थन पे चार छह खड़े नहीं हो जाते हैं। अच्छा बाबा जी, क्या भविष्य पंजाब का लगता है आपको? हम लोगों ने कई बार माइग्रेशन पे बात किया है, कई बार, बहुत बार किया है। और हम ये नहीं कहते हैं अपनी तमाम बातचीत में कि माइग्रेशन हमेशा नेगेटिव है और पंजाब के लिए पॉजिटिव टर्म में भी माइग्रेशन होता है, आपने जो बात कही। तो क्या अब आम पंजाबी इस बात को समझ रहा है या पंजाब समझने की कोशिश कर रहा है कि खालिस्तानी जो है इनकी वजह से हमारे ये जो भी अभी समस्या आई है और हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा भी सेंटिमेंट है? सर एक बात बताऊं आपको, पंजाब को, और सिर्फ पंजाब को नहीं, और भी बहुत सारे तत्व हैं हमारे देश में जिन्होंने सफलता का या अच्छे जीवन का, सो कॉल्ड बेटर लाइफ का ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला ढूंढ लिया है। कि जैसे वो आता है ना कि वो पैकेज्ड फूड होता है, लाके माइक्रोवेव में गर्म करो खा लो जी, बहुत बढ़िया भोजन हो गया। और उन्होंने उसी को बहुत बढ़िया अच्छी लाइफ की परिभाषा दे हम्म रखी है। तो सर पंजाब के समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने वो जो 60 रुपए का जो डॉलर है ना, हम्म और वहां पे उनको एक ऐसी गलतफहमी हो गई है कि वो सब नवाजुद्दीन को अपना हीरो बना लिए।
क्या है, देखो जाके बंबई जाओ, स्ट्रगल करो, नवाजुद्दीन बन जाओ। अरे भैया, आप नवाजुद्दीन को जब हीरो देखते हैं तो नवाजुद्दीन जैसे 10 लाख और भी थे जो आए, स्ट्रगल किए और जिंदगी में भीख मांग गए तो वापस अपने घर चले गए। 10 लाख में एक नवाजुद्दीन निकलता है। ठीक बात है, बड़ा महंगा परसेंटेज है भाई, एवरेज बहुत महंगा। हाँ, तो वो जो इनको पंजाबियों को लगता है कि यार फलाने का लड़का देखो जाके वहां जाते हैं, कोठी बना लिया, आई कर लिया, आउ कर लिया, है अमीर बन गया। हम्म। तो सर ये जो सोच है ना, ये पंजाबियों में इस कदर हावी हो गई है। सभी एक मिनट, हाँ थोड़ा जा, हाँ मेरे रूम में इलेक्ट्रिशियन भी, मेरा ये स्टूडियो बन रहा है तो उसमें काम चल रहा है, थोड़ा सा लाइट बीच में, वही इज हम्म। वर्किंग। कोई बात नहीं। तो सर पंजाबियों की जो ये सोच है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। आज पंजाब में यदि कोई नेता, कोई सोशल वर्कर ये खड़ा होके कह देना कि ऐ पंजाबियों, तुम कनेडा मत जाओ, हिंदुस्तान में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसको लिंच कर देंगे। ही विल बी लिंच्ड। अरे अच्छा, अच्छा ऐसे कैसे पहलवान जी बोल आप दिया। जब, हाँ अरे पहलवान जी आप जब ये बात बोल रहे हैं तो अचानक मेरा ध्यान गया, जब से कनाडा भारत के बीच में ये टसल चल रहा है, भगाया जाना निकाला जाना, कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हाँ कोई हाँ नेता पंजाब का कोई हाँ, स्टेटमेंट नहीं दे रहा है इस अभी विवाद पे नहीं बोला। ना। हाँ, कोई नेता इस विषय पर, इस कंट्रोवर्शियल विषय पे किसी नेता का बयान नहीं आया। बहुत बड़ी बात है। और अगर आएगा तो वो कनाडा के पक्ष में आएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि पंजाब की पब्लिक का सेंटिमेंट अभी भी कनाडा के साथ ही है, क्योंकि वो हम्म। मुल्क स्वर्ग है। तो सर आप स्वर्ग के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? आपने स्वर्ग के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आप हमें स्वर्ग जाने से रोक रहे हैं, इस नरक में कौन रहेगा? तो जब सर पूरा समाज ये माने बैठा है। अच्छा, आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं। हम्म। आपको पता है मेरी पत्नी के पास पिछले कई साल से अमेरिका का 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है। मल्टीपल एंट्री वीजा अमेरिका। हम्म। सर हम्म। आज की तारीख में पंजाब में अगर अगर पुराने जमाने में इस प्रकार के वीजा लगे हुए पासपोर्ट बिका करते थे। कब? 1990 के आसपास, जब तक पुराने जमाने के पासपोर्ट थे ना, फोटो फाटो चेंज करके वो जालसाज जो है बता। सर आज से 1990 में, जबकि मेरी तनख्वाह 3,000 रुपए थी, तब ऐसे वीजा लगे हुए पासपोर्ट की वैल्यू 20 लाख रुपए थी। बाप रे। 90 में हम्म। जब मेरी तनख्वाह एज ए साई कोच 3,000 रुपए थी, तो पास अमेरिका का वीजा लगे हुए पासपोर्ट की वैल्यू 20 लाख रुपए थी। तो सर एक बात बताइए, ऐसे समाज को आप कैसे समझा लेंगे कि भैया हिंदू। अच्छा, मेरी पत्नी के पास 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है। अरे मैंने कहा जाओ यार अमेरिका घूम ही आओ। हैं, इतने सारे हम्म। रिश्तेदार हैं, इतने मित्र दोस्त हैं। वो आज तक घूमने नहीं गई। अच्छा, वो कहती है कि यहाँ मैं, शी लिव्स लाइक अ क्वीन। मेरे एक मित्र है, वुल्फ उनका नाम है, वुल्फ गैंग। वो जर्मनी से आते हैं तो वो मजाक में बोलते हैं कि ओह, हर हाइनेस हैज अराइव्ड। जब वो स्कूल से वापस आती हैं अपने कमरे में तो वो मजाक करते हैं, ओह द क्वीन हैज अराइव्ड। वो कहती कि यहाँ जैसा, सर भारत जैसा स्वर्ग भी कोई हो सकता है जहां आज भी आपको 3500 रुपए में फुल, मतलब एक मेड मिल जाती है जो आपका सब काम कर जाती है। आज भी 100 रुपए में इलेक्ट्रिशियन आता है, आपका बिजली पानी सब ठीक कर जाता है। क्यों? ठीक आज बात, भी ऐसा है कि हम बिल्कुल। अपने किचन गार्डन से तोड़ी हुई सब्जी खाते हैं। तो सर जिसको माइक्रोवेव में 7 दिन पुराना खाना गर्म करके ही खाने में स्वर्ग दिखता है, उस सोसाइटी को आप कैसे समझा लें? हम्म। जहां -40 डिग्री टेम्परेचर है, जहां उठ के सबसे पहले अपने घर के सामने की बर्फ हटानी है, नहीं तो चालान हो जाएगा। है, उसको सही आप कह रहे हैं, कैसे स्वर्ग। समझा लेंगे कि नहीं असल स्वर्ग यहाँ है? तो स्वर्ग सर की
ऐसी सोसाइटी में सेंटिमेंट हमेशा स्वर्ग के साथ रहेगा। हाउ कैन यू फेवर द नर्क? बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब मैं तो चौंक गया खुद ही सोच के कि मतलब बातचीत के दौरान ही हम लोगों ने ये बात एक निकल के सामने आई कि साहब अभी तक कोई नेता, पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, कोई पार्टी हो, लेकिन किसी पंजाब के नेता ने भारत और कनाडा के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो निज्जर वाले आरोप कनाडा ने जो लगाया वो अलग बात, उसके बाद कनाडा ने ही देखिए उसमें सबसे पहले उछला कौन? कनाडा उछला। लेकिन उसके बाद जो भारत के ये हाँ, अगर कभी बयान आएगा किसी पार्टी का, किसी नेता का, तो कनाडा के पक्ष में आएगा। ये भी मैं बता रहा हूं। मोदी की विदेश नीति को ब्लेम किया जाएगा। आप देख, मैं बता रहा हूं आपको, अगर पंजाब के किसी नेता ने बयान दिया तो मोदी की विदेश नीति को फेल बताया जाएगा कि मोदी ने सारे दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है, मोदी की विदेश नीति फेल है, मोदी जो है या है, मोदी वाह है, मोदी वाह है, मोदी वाह है, कनाडा स्वर्ग है। ठीक। और इस आदमी की गलत विदेश नीति के कारण हमको स्वर्ग से वंचित कर दिया गया। वंचित कर दिया। खैर तो अब देखा जाए 10 तारीख का इसके जवाब में क्या होता है। हालांकि जवाब तो आया है, जी जी, जवाब आया है कि कनाडा ने कहा है कि नहीं भाई साहब हम बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा अब क्या है भाई, वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि भारत उसको बढ़ने से कितना रोकने देना चाहता है या रोकने के मूड में। जी कुछ कह रहे हैं। एक कनाडा में ना, मैंने कहा था ना कि मैं इस का जो हम विश्लेषण हाँ, इसका आधी बात रह गई। हाँ, 40 मिनट का वीडियो हो गया सर, आज का समय समाप्त हो रहा है। वो वाली बात जो है, अगले वीडियो के लिए मैं आपको एजेंडा दे रहा हूं कि खालिस्तान में पाकिस्तान, सॉरी, कनाडा में 4 किस्म के कंपल्शंस हैं, 4 किस्म के लोग हैं जो कि खालिस्तान का झंडा वहां पे उठाए रखते हैं। वो आज वो जीबीएल सिद्धने ने, आज वो एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं रमेश इंदर सिंह, उनकी एक भी पुस्तक में मैंने मंगाई है, आज ही मंगाई है, टर्मोइल इन पंजाब। रमेश इंदर सिंह, उनका एक लेख छपा है सर आज हिंदुस्तान टाइम्स। उनका लेख नहीं है, उनका एडिटोरियल है, लेख है वो। उसमें उन्होंने 4 किस्म के व्यक्ति बताए, 4 किस्म के लोग बताए, एक ग्रुप्स हैं जो कि वहां पे खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये हाँ बिल्कुल, दर्शकों ये 40-42 मिनट की इस चर्चा में हमने जो है भारत और देखिए दुश्मनी के नाम पे भारत पाकिस्तान करने की कितनी आदत है कि मेरे मुंह से भारत कनाडा की जगह भारत पाकिस्तान निकल रहा था अभी समेटते हुए बात को। तो लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि कनाडा को एक तो भारत कुछ समझ नहीं रहा है इस मामले में, ये अलग बात है, लगभग उसको विश्व स्तर पर पाकिस्तान साबित करने पर तुला हुआ है कि ये तो खालिस्तानी पालता है, आतंकवादी देश है, लगभग एक टाइप का ठप्पा लगा दिया है ट्रूडो पे भारत ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे देखते हैं ये कैसे होता है। अब 10 तारीख के बाद ये स्टाफ कम हो जाएगा, स्टाफ जब अधिकारी लोग नहीं रहेगा तो फाइल कैसे साइन होगा, फाइल नहीं साइन होगा तो जहाज कैसे बैठेगा, जहाज नहीं बैठेगा तो कनाडा कैसे जाएगा। तो ये एक बड़ी मुसीबत है जिसकी वजह से वहां सेंटिमेंट भी है। बाबा जी अगली चर्चा जो बाकी बचा हुआ सब्जेक्ट है जिस पर आपने बता ही दिया उस पर करेंगे। दर्शकों आज की चर्चा कैसी लगी इसको आप अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा, सब्जेक्ट भी बताइए और किस पर चर्चा की जाए बाबा जी के साथ। तो आज बाबा जी को देते हैं धन्यवाद। और मैं अपने नियमित दर्शकों से क्षमा मांगूंगा, मेरा गला आजकल थोड़ा खराब चल रहा है तो हल्की आवाज जो है बदली नजर आएगी, जैसे सही आवाज आएगी तो वो भी आपके सामने होगी। तो आज के लिए लेते हैं आप सभी से इजाजत, आप सभी को नमस्कार।